हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में ये जो जून का महीना है ये क्या प्रभाव डालेगा। नवग्रह सूर्य से लेकर केतु पर्यंत ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन है और आपके जीवन में क्या बड़े यूटर्न आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं, सुनते हैं कि इस ग्रह ने परिवर्तन किया, इस ग्रह ने राशि परिवर्तन किया, इस ग्रह ने वक्री हुआ या मार्गी हुआ या नक्षत्र परिवर्तन किया, चरण परिवर्तन किया, तो आप कई बार कन्फ्यूजन में आते हैं क्योंकि कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो कोई ग्रह समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। परंतु जब आप मासिक राशिफल देखते हैं, ये मासिक राशिफल है जून के महीने का, तो मासिक राशिफल में आप सभी ग्रहों को एक साथ समझते हैं, जिससे आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि पूरे महीने में क्या रिजल्ट मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो सूर्य की बात करें तो ये 14 जून को अपना परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि को छोड़ के मिथुन राशि बुध की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा सवा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं और मंगल 1 जून को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ये मेष राशि अपनी ही राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। बुध की बात करें तो बुध भी 14 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये 1 जून को यानी कि 31 मई की रात 1 बजे, तो 1 जून लग गया था, तो इन्होंने अब अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। अभी तक अस्त थे, अब उदय हो चुके हैं और इसका बहुत कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपने जो पहले वीडियो देखा होगा 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था, परंतु देवगुरु बृहस्पति फिर अस्त हो गए थे। जैसे ही राशि परिवर्तन वृषभ में परिवर्तन किया उन्होंने, तो ये अस्त हो गए थे, तो फिर उसका पूरी तरह से रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। परंतु अब जून के महीने में देवगुरु बृहस्पति भी उदय हो चुके हैं, तो आपको इसका रिजल्ट जो आपने सुना था वो मिलेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र 12 जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये भी बुध की ही राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनि की बात करें तो शनिदेव 29 मई को ये वक्री अवस्था में, वक्र अवस्था में चले जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। राहु की बात करें तो ये मीन में ही गोचर कर रहे हैं और केतु की बात करें तो ये बुध की राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं, कोई नक्षत्र परिवर्तन तो कोई चरण, कोई उदय, कोई अस्त, कोई वक्री। इसीलिए ये जून का महीना, और खासकर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह, मंगल जैसे ग्रह का परिवर्तन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और खासकर देवगुरु बृहस्पति का, तो देवगुरु बृहस्पति का वैसे परिवर्तन तो मई में ही हो चुका था, परंतु वास्तविकता में रिजल्ट जून में देना प्रारंभ करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी बता दूँ, अब कुछ लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो राशिफल मैं बताने से पहले ये मैं क्लियर कर दूँ कि दर्शकों, अब जैसे हमने देवगुरु बृहस्पति की बात की, देवगुरु बृहस्पति 12 महीने कुछ दिन एक राशि में रहते हैं, लगभग कहा जाए कि 1 वर्ष रहते हैं। तो 1 वर्ष जब रहते हैं, तो जैसे मई में इन्होंने परिवर्तन किया, तो जब परिवर्तन करते हैं तो कई बार रिजल्ट मिलने में महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं। तो आपको कई बार ये लगने लगता है कि मैंने तो सुना था कि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है और मुझे अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, कुछ देखने को रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई प्रभाव नहीं मिल रहा है। इसीलिए हर एक ग्रह की यही स्थितियां होती हैं। अब जैसे आपने अभी मंगल का सुना होगा, तो जरूरी नहीं कि जिस दिन से मंगल ने परिवर्तन किया उसी दिन से आपको रिजल्ट मिले, कुछ दिन समय लग सकता है। इसलिए धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए समझते हैं, जो ये परिवर्तन हुआ है इससे कुछ योगों का निर्माण हुआ है, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे योगों का निर्माण हुआ है। बुधादित्य योग, वैभव योग, लक्ष्मी नारायण योग, और साथ में देखा जाए तो और भी कई सारे छोटे योग हैं, परंतु ये बड़े योगों में से और प्रभावी योग हैं, तो ये भी अपना रिजल्ट देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी चाहिए
और क्या उपाय करने चाहिए। ये जो जून का महीना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जून के महीने में आपके जीवन में जो बदलाव होने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके। यदि आप पैसे को लेके चिंतित थे, पैसों के लिए ऐसा नहीं कि आप, हर एक व्यक्ति चिंतित होता है कि मुझे और मिल जाए, चाहे आप लाख रुपए कमा रहे हों, चाहे आप करोड़ों कमा रहे हों, परंतु हमेशा इच्छा हमारी यही होती है कि नहीं, मुझे थोड़ा और भी मिल जाए। तो ये जो फाइनेंस की समस्या चल रही थी आपके जीवन में, तो फाइनेंस की समस्या इस जून के महीने से अब स्थितियां सुधरेंगी और धीरे धीरे धन आगमन शुरू हो जाएगा और धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन में इस समय आप फाइनेंस को लेके एक से एक बड़े निर्णय ले पाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में देखेंगे कि हाँ, अभी जो मैं पहले निर्णय ले रहा था फाइनेंस को लेके, वो कहीं ना कहीं सही नहीं थे। इस समय आपकी कई सारी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि आपके वो काम जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ समस्याएं आ रही थी, तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि भाग्य का साथ मिल रहा है और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो रही हैं धीरे धीरे, और आपके काम बन रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, और ये बहुत अच्छी बात है। जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो स्वतः ही दूर होना प्रारंभ हो जाती हैं। इस समय आपके पिता के जीवन में भी कुछ अच्छे बदलाव, खासकर यदि पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं थी तो वो भी अब दूर होंगी और स्वास्थ्य लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मौका बहुत अच्छा है। इस समय आप उच्च शिक्षा, जैसे यूपीएससी आदि उच्च शिक्षाएं हैं, उस स्थिति को आप यदि समझ रहे थे कि बहुत मुश्किल है, तो यदि आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि अब जो भी मैं बता रहा हूं तो ये बात आप जानते हैं कि गोचर के आधार पे है तो गोचर जो है और आपकी जन्म कुंडली, पर्सनल जन्म कुंडली, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे देखा जाए तो आपका शरीर और आपके प्राण, जो श्वास इस शरीर में, तो दोनों ही उतनी ही महत्व रखते हैं। अब शरीर भी उतना महत्व रखता है और सांस भी उतनी महत्व रखती है। तो सांस और शरीर, यदि कोई कहे कि नहीं एक चाहिए, संभव ही नहीं। उसी तरह आपकी पर्सनल जन्म कुंडली और ये जो गोचर का प्रभाव आप मुझसे अभी सुन रहे हैं, तो दोनों को हमें देखना चाहिए। तो गोचर का तो आप मुझसे सुन रहे हैं, पर पर्सनल जन्म कुंडली क्या है, कैसी है, वो मुझे नहीं पता। तो आप जरूर चेक करें या तो विश्लेषण उसका करवाएं, जिससे आप कोई भी बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो बिना कुंडली, पर्सनल जन्म कुंडली को चेक किए कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है, खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा जो लव पार्टनर है उनके लिए भी समय बहुत बेहतर है, परंतु इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आपके रिश्ते झूठ पे टिके हुए हैं, इस समय थोड़ी मुश्किल आ सकती है। बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं है, परंतु हाँ, थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। यदि आप पहले झूठ आपने बोला, या खासकर इस समय यदि आपने झूठ का सहारा लिया, तो इस समय मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। वैसे लव पार्टनर के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं देखा जाए तो अब बहुत सारे माध्यम हैं। अब कुछ लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, कुछ लोग फाइनेंस में करते हैं, अलग अलग शेयर मार्केट में अलग अलग जो हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो यदि आप इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने में कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा था कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये समय होगा कि इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कि आपके मानसिक स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। आपको देखने को मिलेगा कि अब थोड़ा सा, पहले यदि स्थिति ऐसी बन रही थी कि मन अशांत था, तो अब मन में जो है तो एक शांति की स्थिति, मतलब जो तनाव था, टेंशन था, वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। और इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। तो देखें तो एक महत्वपूर्ण जीवन में बदलाव है। जीवन में बड़ा यूटर्न कहा जा सकता है कि इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा, आप अपने चाहे जॉब करते हों, व्यापार करते हों, तो
तो बड़े बदलाव यहाँ पर, खासकर आप यदि जॉब करते हैं तो यहाँ पर करियर में भी लाभ मिल सकता है। तो ये बहुत कुछ लाभ ये जून का महीना आपको देगा, नवग्रह देने वाले हैं। परंतु जो सावधानियां भी मैंने बताई और साथ में और भी कुछ सावधानियां हैं, आप इनको भी समझ लीजिए कि आप अपने दाम्पत्य जीवन की स्थिति को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करिए, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए और किसी से वाद विवाद से दूर रहिए। वाद विवाद में पड़ना कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसके अलावा आपको खासकर धन, यदि आप किसी को दे रहे हैं, यानी कि ऋण दे रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं, तो ऋण का लेन देन इस समय बंद रखिए। ऋण का खासकर इस जून के महीने में तो है ही है, 12 जुलाई तक रखिए, है ना, आधा जुलाई लगभग। तो आपको पैसा ना तो किसी को देना है ना तो लेना है। इसमें क्या होता है, अभी जो ग्रह स्थितियाँ हैं, यदि आप पैसा देंगे तो सामने वाले के सामने ऐसी ऐसी कुछ स्थितियाँ बनेंगी कि वो दे पाने में समर्थ हो सकता है, और यदि आपने लिया तो आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आप ना लौटा पाएं। तो इसलिए इस समय थोड़ा सा बचना होगा। हाँ, यदि कर्ज है तो कर्ज को चुकाने की कोशिश आप कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये लाभदायक समय रहने वाला है। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो आप अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं, अपने कुल देवी कुल देवता की आराधना करें, बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने गुरुजनों, अपने पुरोहित का आशीर्वाद लें, और अपने जीवन में ये नियम बनाएं कि मुझे धर्मयुक्त जीवन जीना है। मांस, मदिरा, नशा, इन सब चीज़ों से दूर रहिए और नित्य प्रति प्रातःकाल उठिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और साथ में गौ माता की सेवा करिए। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं ये दूर होंगी। और ये उपाय ऐसा नहीं कि आपको खाली जून के महीने में करना है, जुलाई में करना है, अगस्त में नहीं, हमेशा ये उपाय करिए, हमेशा आपको लाभ देने वाले हैं। कमेंट में आप अपने इष्ट का, कुल देवी देवता का नाम लिख सकते हैं, यानी कि जयकारा लगा सकते हैं, और खूब स्मरण करिए, खूब भजन पूजन करिए, जिससे आपका कल्याण हो। और यदि विशेष रूप से आप उपाय करना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली को दिखा के, जान के, समझ के वो उपाय हमेशा आप कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर अपने इष्ट का नाम लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।